नमस्कार साथियों, अभय स्टडी ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं जीके और जीएस के 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एफएफपी जीडी और ग्रुप डी की एग्जाम में यहाँ से 2 या 3 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है न ही यौगिक। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, जल, पारा, सोडियम, वायु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायु। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन न तो तत्व है न ही यौगिक, वायु हो जाए इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता था। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी जलालुद्दीन, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, थोड़ा तेजी में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, क्योंकि 35 प्रश्न इसमें लिए गए हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। ठीक है, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था। ठीक है, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था। ऑप्शन ए अलबरूनी, ऑप्शन बी हेज, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलबरूनी। ठीक है, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार अलबरूनी था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत में महिला रोजगार का सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी पहला, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी दूसरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत में महिला रोजगार का सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है दूसरा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी जलालुद्दीन, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, बैकेलाइट निम्नलिखित का बहुलक है। फार्मेल्डिहाइड, बी दिया है फिनोल, ऑप्शन सी दिया ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैकेलाइट का बहुलक है फार्मेल्डिहाइड और फिनॉल दोनों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, पौधे का विकास सबसे अधिक किस ऋतु में होता है। पौधे का विकास सबसे अधिक किस ऋतु में होता है। ऑप्शन ए ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन बी वर्षा ऋतु, ऑप्शन सी शीत ऋतु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्षा ऋतु। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे का विकास वर्षा ऋतु में सबसे अधिक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन था। ठीक है, ऑप्शन ए विलियम कैरी, ऑप्शन बी विलियम जोन्स, ऑप्शन सी डेविड हेयर, ऑप्शन डी मार्समैन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विलियम जोन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विलियम जोन्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं था। निम्नलिखित में से कौन अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं था। ऑप्शन ए बीरबल, ऑप्शन बी रहीम, ऑप्शन सी बेजू बावरा, ऑप्शन डी टोडरमल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेजू बावरा। ठीक है, बेजू बावरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं था, बीरबल, रहीम, टोडरमल शामिल थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है। भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत क्या हैं। गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत क्या हैं।
ऑप्शन ए भागीरथी और अलकनंदा, ऑप्शन बी भागीरथी और सरस्वती, ऑप्शन सी भागीरथी और यमुना, ऑप्शन डी अलकनंदा और गंडक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत कौन है? भागीरथी और अलकनंदा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है, लाल हरे झंडे को हरे प्रकाश में देखने पर वह कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी काला और हरा, ऑप्शन डी लाल काला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला और हरा। लाल हरे झंडे को हरे प्रकाश में देखने पर वह कैसा दिखाई देगा? काला और हरा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो प्रश्न नंबर 14 है, कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी पुर्तगाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी। कार्ल मार्क्स जर्मनी देश से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है, सय्यद वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? सय्यद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी जलालुद्दीन, ऑप्शन डी खिज़्र खान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सय्यद वंश के संस्थापक खिज़्र खान को माना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के संयुक्त यहाँ होगा संयुक्त, ठीक है, संयुक्त होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों को वीटो पावर का अधिकार प्राप्त है? वीटो का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषदों में को 5 वीटो पावर का अधिकार प्राप्त है, 5 सदस्यों को। ठीक है, 5 सदस्यों को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है, लोदी वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था? ठीक है, ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी जलालुद्दीन, ऑप्शन डी खिज़्र खान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम लोदी। लोदी वंश के अंतिम शासक का नाम इब्राहिम लोदी था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 है, बेलूर किस महान पुरुष से संबंध स्थान है? ठीक है, बेलूर मठ आप लोगों ने पढ़ा था। बेलूर किस महान पुरुष से संबंधित स्थान है? ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी महात्मा बुद्ध, ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेलूर स्वामी रामकृष्ण परमहंस से संबंध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 है, मीनाम्बक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ठीक है, ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी तिरुअनंतपुरम, ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेन्नई। ठीक है, चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीनाम्बक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऑप्शन ए विद्युत धारा, ऑप्शन बी विद्युत विभव, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? विद्युत ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21 है, गृह रक्षक दल जिसे होमगार्ड की स्थापना कब की गई है? ठीक है, गृह रक्षक दल की स्थापना कब की गई है? तो ऑप्शन ए दिया है 1953, ऑप्शन बी दिया 1965, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1978। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1962। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ठीक है, भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इसका 4 विकल्प दिया है, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 है, चौथी बौद्ध महासभा किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कनिष्क।
कनिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को थोड़ा हम लोग फास्ट कर रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए और छोटी वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, कौन सा दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया था? ऑप्शन ए 31 अगस्त 1920, ऑप्शन बी 22 जून 1920, ऑप्शन सी 1 सितंबर 1920, ऑप्शन डी 27 अक्टूबर 1919। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 27 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है, फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी नियान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल में हीलियम गैस भरी जाती है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 है, पंचशील घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेपाल। पंचशील घाटी नेपाल में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27 है, अजय वॉरियर योद्धा के नाम से भारत ने किस देश के साथ 2020 में सैनिक युद्ध अभ्यास किया था? ठीक है, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी कजाकिस्तान, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन देश के साथ युद्ध अभ्यास, सैनिक युद्ध अभ्यास किया। ठीक है, चलते हैं ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 28 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मालदीव हो जाएगा। मालदीव ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है, भारतीय संघ में राज्यों के नाम और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए संबंधित राज्यों के विधानमंडलीय संसद को, राष्ट्रपति को, संबंधित राज्य के राज्यपाल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संसद को। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी सूचना का अधिकार, ऑप्शन सी लोक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षा का अधिकार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 31 है, क्यूरी किसकी इकाई है? ऑप्शन ए रेडियो एक्टिव धार्मिकता, ऑप्शन बी तापक्रम, ऑप्शन सी ऊष्मा, ऑप्शन डी ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेडियो एक्टिव धार्मिकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32, चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करता है? ऑप्शन ए पूर्व, ऑप्शन बी पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर, ऑप्शन डी आकाश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उत्तर। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर की तरफ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? ठीक है, ऑप्शन ए थॉमस अल्वा एडिसन, ऑप्शन बी जेम्स वाट, ऑप्शन सी थॉमस मोर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए थॉमस अल्वा एडिसन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34 है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए हॉफमैन, ऑप्शन बी स्टीवेंसन, ऑप्शन सी एडिसन, ऑप्शन डी राइट ब्रदर्स ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? ऑप्शन ए वर्न वान ब्रान, ऑप्शन बी जे रॉबर्ट ओपन हीमर, ऑप्शन सी एडवर्ड टेलर, ऑप्शन डी सेमूर क्रे। ठीक है, सेमूर क्रे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम का किसने विकसित किया? एडवर्ड टेलर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।